हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका इंटेंट रोजगार पर स्वागत है। मैं भानु प्रकाश आप सबके लिए लेकर के एक और सेशन आया हूं, मतलब लेकर के सेशन आया हूं। सेशन किस बात का है? सरलीकरण का है। सरलीकरण कौन सा चैप्टर है? आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स, जहां पर आपका मैथ पूछा जाता है। तो हम ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। बच्चों, मेरा एक निवेदन है, आप लोग मेरी सारी क्लासेस को पूरा पूरा देखा करिए। 100% आपको फ्री ऑफ कास्ट वो हर मैटर मिलेगा जो आप पैसा पेड करके पढ़ते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो दोस्तों हमारे साथ लग जाओ यार, मदद मिलेगी तो हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में, पढ़ाने में। और हमारे YouTube से भी निवेदन है हमारा कि हमारी क्लासेस को थोड़ा सा आप आगे बढ़ाइए। जो भी कमियां हैं उनको हमको सजेस्ट करिए, हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है सरलीकरण और इसके अंदर हम पढ़ाने वाले हैं पार्ट 1। पार्ट 1 में होगा क्या हमारा? बॉड मास। क्या होगा? बॉड मास, BODMAS। ज्यादा समय ना वेस्ट करते हो, हम इसके विषय में बताते हैं आपको। इसका मतलब क्या होता है सिर्फ इतना समझ लेंगे आप ना, तो ये आपको क्या लगेगा? बिल्कुल हलवा लगेगा एकदम। जो बॉड मास है आपका, इसको समझिए आप। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है यहाँ पर ब्रैकेट। ब्रैकेट हो सकता है स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो, समझ लीजिएगा, क्योंकि समझने से ना सब कुछ सही हो जाता है। तो ब्रैकेट क्या होगा आपका? ब्रैकेट का कैसे करते? ब्रैकेट आपका ये भी लग जाता कभी कभी, ब्रैकेट आपका ये भी लग जाता कभी कभी, ब्रैकेट आपका ये भी लग जाता कभी कभी। बड़ा थोड़ा कम पाते क्योंकि मेरी आर्ट थोड़ा है गड़बड़, ये भी लग जाता है। ये सारे होते हैं आपके ब्रैकेट। लेकिन कभी कभी क्या होता है, सारे ब्रैकेट आपके आते हैं। तो चलो इसका टाइप क्या होगा, जब इसका नंबर आएगा तब भी बताएंगे। अभी फिलहाल हम सीखेंगे ब्रैकेट ओपन करना कैसे होता है। ब्रैकेट, तो ब्रैकेट ये होता है। ओ का मतलब यहाँ पे क्या है? ऑफ। मतलब क्या होता है सवाल में? बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ। डी का मतलब क्या होता है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब क्या होता है? भाग करना। ठीक है। एम का मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई का मतलब, मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा करना। ठीक है। उसके बाद ए का मतलब क्या होगा यहाँ पर? एडिशन। ADDITION, एडिशन। और एस का मतलब क्या होता है? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन। यहाँ पे बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवाइड, एम का मतलब मल्टीप्लाई, ए का मतलब एडिशन, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन। क्या मतलब? ब्रैकेट खोलिए किसका? सवाल का। ऑफ का मतलब का। ब्रैकेट खोलिए सवाल का, उसके बाद सबसे पहले करिए आप भाग मतलब डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई मतलब गुणा करिए, गुणा के बाद में क्या करना है? एडिशन मतलब क्या करना है? जोड़ना है आपको। जोड़ने के बाद में सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना। मतलब जो भी सवाल आपका होगा उसमें सबसे पहले आप क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, एडिशन करना है एंड सब्सट्रैक्शन करना है। इस क्लास से आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल सफलता मिलने वाली है, क्योंकि पता क्या, इसको पूरा देखेंगे आप तो इस विषय को कभी जिंदगी में भूलोगे ही नहीं। हम ज्यादा समय ना वेस्ट करते, हम आते सीधे सवालों पर अपने। तो बॉड मास क्योंकि लिखा रखेंगे, क्योंकि ये हमारा क्या है, चैप्टर का पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद हम आपको कराते हैं डायरेक्टली में सवाल जो हम लेकर के आए अपने साथ में बना करके। हाँ, सवाल मेरा जो कह रहा है वो है 50 भाग्य 10। ये क्या है? ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है। उसके बाद फिर गुणा है, गुणे के बाद में दूसरे ब्रैकेट में क्या जाएगा? 7 - 3 इंटू 15 प्लस 12 ब्रैकेट क्लोज। इसको सोल्यूशन कैसे सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे? बहुत जल्दी से देखो ध्यान से। इस ब्रैकेट के अंदर कुछ और है? नहीं है। तो यहाँ इस ब्रैकेट को मान लीजिए ओपन किया तब भी निकल के आएगा 50 भाग में 10। यहाँ गुणा का निशान लगा दो। यहाँ 7 - 3 गुणे 15 प्लस का 12। सवाल आपका ब्रैकेट के बाहर आया। 10 से काटा कितना हुआ? 5 हुआ। गुणे में कितना? 7 हुआ। माइनस का कितना? 3 हुआ। गुणे में 15 प्लस का 12। इसको आप अभी एक लाइन में सॉल्व करोगे। जितना गुणा एक साथ कर सकते हो आप, जितना भाग एक साथ कर सकते हो। लेकिन क्या है, इसका कुछ रूल होता है। पहले आपको भाग वाले चिन्ह हटाने होते हैं, क्योंकि भाग वाला पहले सॉल्व करेंगे तो गुणा वाला करने में और आपको आसानी होगी। तो ठीक है, 5 सत्ते 35 माइनस का यहाँ तीनों बच्चे कितना? 15 दिया 45। ठीक है। प्लस का 12। देखो ध्यान से, यहाँ प्लस का 12, यहाँ प्लस का 35, माइनस का 45। अगर प्लस का 12 35 में जोड़ेंगे, 35 12 47, माइनस का 45 बराबर आपका 2 उत्तर हो जाएगा यहाँ से।
आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, मैं इसको विस्तृत बताता हूँ आपको। जो ब्रैकेट था हमने क्या किया, यहाँ से ओपन किया 50/10 हुआ, यानी 50 को 10 से भाग किया, निकल कितना आया 10×5 = 50। ठीक है, यहाँ गुणे में 7 था तो गुणे में 7 हो गया, इन दोनों का गुणा कितना हो गया 35 हो गया। यहाँ अब यहाँ से सिस्टम चेंज होता है क्योंकि माइनस लगा हुआ यहाँ से। ठीक है, माइनस वाली चीज को ध्यान से रखेंगे, सम्मान भी करेंगे इसका, क्योंकि माइनस प्लस भाग गुणा जो भी है सबका अपने अपनी जगह पर एक अपना स्थान होता है। ठीक है, ज्यादा समय ना देते हुए 15 दिया 45 प्लस का 12 रख दिया हमने, 12 और 35 जोड़ा 47 हुआ, 47 से 45 को घटाया हमने, आपका आया 2 निकल के। तो इस तरह करके आप सवाल को सॉल्व कर सकते हो। और आगे दूसरा सवाल कराते हैं हम आपसे। दूसरा सवाल हमारा क्या होगा बताने वाले हैं आपको। हमारा दूसरा सवाल जो होने वाला है, सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या कह रहा है, 200 डिवाइडेड बाई 40 माइनस का 30 डिवाइडेड बाई 5 इंटू में 6। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 200 और 40 जो यहाँ दिखा हो, 40 0 से 0 आप पहले काट दीजिए, 4 पंचे 20, यानी 40 पंचे कितना हो गया 200, यानी कितना आया 5 आया माइनस का। अब यहाँ भी भाग लगा हुआ, 5 से 30 है, 5 छक्का 30 कर दिया। ठीक है, 5 छक्का 30 किया, कट गया, ये भी कट गया। अब गुणे में कितना 6, देखो 5 माइनस का 6 गुणे 6 कितना 36, माइनस का 36 से 5 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों यहाँ से माइनस का 31, यानी माइनस का 31 आपका यहाँ से उत्तर हो जाएगा। ऐसे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर संख्या बड़ी है तो आपको उत्तर माइनस में आएगा, तो इस बात को विशेष ध्यान दीजिए। माइनस में आपको उत्तर यहाँ से निकल के आया, तो आपका दूसरा सवाल हो गया। सवाल नंबर 3 पे हम बढ़ते हैं अपने। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहेगा दोस्तों, इस वीडियो को आप देख रहे हैं इंटेंट रोजगार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैथ से रिलेटिव, हिंदी से रिलेटिव टाइम की बेस्ट क्लासेस चल रही हैं आपके सामने, जिनको पढ़ेंगे आप, सही से देखेंगे आप, तो आपको निश्चित ही सफलता की ओर वो क्लासेस लेके जाएंगी। और ये क्लासेस आपके लिए यूपी टेट, यूपी टेट, एसएससी, जीडी, यूपी SSC की कोई भी वैकेंसी, साथ में यूपी PSC या जिसमें आपका हिंदी और मैथ पूछा जाता है, वहाँ हर जगह यूजफुल क्लासेस हैं। तो इस बात को ज़्यादा समय ना देते हो, हम बढ़ते हैं अगले क्लास की तरफ, अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या होने वाला है, हम आपको बताने वाले हैं। सवाल हमारा कह रहा है तीसरा, 480 डिवाइडेड बाई 16 प्लस का 27 डिवाइडेड बाई 9 प्लस का 216 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 6। देखो दोस्तों, आप समझ रहे हैं यहाँ से, या देखो सवाल आपसे हमेशा वैसे ही पूछेगा, बोर्ड जैसे सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं इत्मीनान के साथ, बस खाली आपको समझना होता है। ये सवाल कभी नहीं पूछेगा कि 217 दे दिया कि 217 को आप 275 से काट दीजिए, ऐसा कुछ नहीं आएगा आपके पेपर में। जब भी सवाल आएंगे आपके पेपर में तो एक सीक्वेंस में ही आएंगे, जो कि आपके रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से, कुछ ना कुछ सवाल ऐसे ही पूछता है। सवाल आड़े तिरछे नहीं पूछता है, बशर्ते आप कितना प्रिपेयर होके गए, उसके लिए डिपेंड इस बात पर करता है कि आप कितना प्रिपेयर होके गए हैं, कैसे क्या कर रहे हैं आप उसके लिए। ठीक है, 16 से हमने काटा, 16 का नम 16, 16 तियां 48, 16 जीरो यहाँ 30 निकल के आया दोस्तों, 30 आया। प्लस का यहाँ से दूसरे भी आएंगे, यहाँ भी भाग लगा हुआ है, 9 का नम 9, 9 त्रिक 27, यहाँ प्लस का 3 हो गया। अब यहाँ प्लस का 16/36 है, गुणे में 6 है। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा, 36 है, 36 को कितने बार मल्टीप्लाई करें 16 आ जाए। अब ध्यान दीजिए, 6 से 36 कट रहा है, 6 से 2 16 कट रहा है ना, कट रहा है। 6 4 36, यहाँ गुणे में 6 रहने दीजिए, और 6 से इसको काटा, 6 त्रिक 18, 6 4 36, यानी क्या हुआ, भाग का निशान फिर से लगाइए छोटा करने के लिए, 6 का नम 6, 6 4 36। ठीक है, कट गया। यहाँ से कितना हुआ 6 आया, 6 का 6 में मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 36 हो गया ना दोस्तों। यहाँ से यानी यहाँ से कितना हो गया, 6 का 6 में मल्टीप्लाई 36 हो गया। ठीक है, होने के बाद फिर क्या हुआ, अब इसको आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी कर सकते हो, 216 बटे में 36 गुणे में 6, 6 का नाम 6, 6 36 216, यहाँ से किया 36 निकल गया। ऐसे भी ये साल होता है। ठीक है, 36 3 39, 39 में 30 जोड़ा कितना होता है 69, यहाँ से 69 आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों समझ में आई होगी जी, आपको समझ में आई होंगी बातें। तो हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा जो 4 है, ज्यादा समय ना लेते हुए हम सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं।
दोस्तों अगर इनको आप सॉल्व करेंगे तो आपको निश्चित ही एक चीज में जरूर मदद मिलेगी, जो कि आपकी होगी कैलकुलेशन। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 कह रहा है 40 गुणे 30 माइनस का 17 गुणे में 50 भाग में 10 और प्लस में 40। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, ठीक है, यानी जोड़ हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन, फिर डिवाइड होता है। डिवाइड का मतलब भाग करना। 10 है करना, 10 पचे 50, 5 गुणे 17, 40 गुणे 30, माइनस का बीच में निशान लगा हुआ, प्लस का इधर 40 लगा हुआ। 17 पचे 85, प्लस का 40, ये क्योंकि 17 वाला माइनस में है, 4 3 12 और 2 जीरो आपका मल्टीप्लाई। हमने बोला था जितने भी जीरो गुणे में होते हैं उनको रख लीजिए अलग, उसके बाद संख्याओं का आपस में कड़ाई गुणा, आपका उत्तर वहीं से हो जाता है, ठीक है। 1200 से 40 जोड़ दिया, क्योंकि 40 क्या है आपका पॉजिटिव है, 1240 हो गया, माइनस का 85 किया, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। यहाँ जीरो है, एक हासिल लिया 10 हो गया, 10 से 5 गया 5 बचा। यहाँ पे 3 है, एक हासिल लिया 13 हो गया, 13 से 8 गया 5 बचा। यहाँ कितना बचा 11, 1155 यहाँ से आपका उत्तर निकल के आया। सवाल आपके पेपर में आते हैं दोस्तों, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं और गलत भी होते हैं आपसे, ठीक है, तो इनको ध्यान में रखिए कैसे करना है। अगला सवाल करते हैं हम। इसके बाद सवाल नंबर हमारा क्या होगा, सवाल नंबर होगा हमारा 5 नंबर सवाल करने से पहले एक बार फिर से हम 4 नंबर सवाल को ध्यान देते हैं। 40 गुणे 30 माइनस का 17 गुणे 50 भाग में 10 प्लस में 40। हमने 40 30 को ऐसे ही रखा है, इनका अभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कराया, क्योंकि हमको पहले सॉल्व करना क्या, पहले भाग वाला सॉल्व करना। 17 गुणे 10 पचे 50, 17 गुणे 5, यहाँ से 5 निकल के आया, ठीक है। उसके बाद यहाँ 40 प्लस का हाई है, 17 पचे 85 माइनस का हुआ, प्लस का 40 हुआ, 40 प्लस का 4 से 12, 1200 में 40 जोड़ दिया, हो गया 1240, माइनस का 85, आपका टोटल उत्तर कितना निकल के आया, 1155 आपका उत्तर निकल के आया। आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ से सवाल अगला कराते हैं। एक बार समझेंगे आप तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अगला कराते हैं, हमारा अगला सवाल होगा सवाल नंबर 5। 30 प्लस 70 माइनस का 14, 30 प्लस का 70 माइनस का 14 भाग में 7 गुणे में 5 और प्लस में 3। सवाल कह रहा है इसको सरल कीजिए बॉडमॉस के रूल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, भाग है, यहाँ पे इस वाले में भाग है। इसका मतलब क्या होगा, 7 दूनी 14, वो भी 2 का है का माइनस का, और गुणे में कितना 5 और प्लस में कितना 3, और इधर कितना, ये दोनों संख्याएं क्या है, पॉजिटिव है। तो पहले आप करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, 30 और 17 को ऐसे लिख देते, 30 प्लस 17, ठीक है। अभी दोस्तों इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, बार बार ये लिखना नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि आप सीक्वल वाइज सॉल्व करते जाएंगे तो आपका बहुत ही आसानी से उत्तर निकल के आएगा। आप कहते हैं 5 दूनी 10 प्लस का 3, ये 10 क्योंकि माइनस का है। अब यहाँ प्लस वाली बात आई तो 17 30 17 कितना होता है, 47 होता है। 47 प्लस का है, 3 प्लस का है, 10 माइनस का है। 47 3 50 माइनस का 10 बराबर में 40, यानी 40 आपका यहाँ से उत्तर निकल के आया। ऐसे करके आप सवालों को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा है तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 6 हमारा जो होगा, इसके बाद सवाल नंबर 6 कराने के बाद 7 नंबर सवाल हम आपको देंगे होमवर्क के लिए। आप जो भी पूरी वीडियो देखिए मेरी, आप होमवर्क जरूर सॉल्व करिए और आपको मदद मिलेगी, क्योंकि यहाँ तो हम करा रहे हैं, आपको होमवर्क देंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आपके अंदर और बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। सवाल नंबर हमारा जो होता है 6 नंबर पे हम जाते हैं। अब यहाँ देखो दोस्तों, यहाँ पे लगता है ब्रैकेट लगाया हमने, लगाने के बाद 30 को भाग लगाया 5 से और गुणा किया किससे, 3 से। दोस्तों सवाल छोटे छोटे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि छोटे से ही आप बड़े की तरफ बढ़ सकते हैं। सवाल इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे गुणा लगाया, गुणा लगाने के बाद यहाँ पे क्या है, अगला ब्रैकेट लगाया 70 को भाग किया किससे, 14 से। 14 से भाग करने के बाद क्या किया, माइनस का 5 किया। अब दोस्तों ये ब्रैकेट दोनों हो गए बंद, ठीक। ये इसको क्या बोल दिया गया, सरल करिए। सरल तो है ही है, बोला गया आपसे सरल करिए इसको, ठीक है। ऐसे सवाल देगा आपको, एक लाइन में इतना सवाल देगा, कहेगा सरल करिए, ठीक है। हो सकता है यहाँ भाग लगा दे, गुणा लगा दे, तो सबको लगा हुआ पहले से आपके पास। ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट को अलग अलग सॉल्व करते हैं, ठीक है। 30 को 5 से भाग किया, कितना बचा, 6 बचा। और 6 को यहाँ पे भाई इतने का मतलब, यहाँ अगर 6 आया और 6 का 3 मल्टीप्लाई 6 3
18 जो कि ब्रैकेट के बाहर निकल गया है। यहाँ मल्टीप्लाई पहले से लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किया दोस्तों, यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना यहाँ पर बहुत जरूरी, इसलिए क्योंकि ब्रैकेट के अंदर चीजों को हम पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 14 से क्या किया, 70 को भाग किया, 70 को 14 से अगर हमने भाग किया तो कितना निकल के आया आपका, 70 को 14 से भाग 14 को 70 को 14 से भाग के 14 पंचे 70, 5 यहाँ पे प्लस का है और यहाँ माइनस का, 5 5 जीरो हो गया यहाँ से, क्योंकि घट जाएंगे, गुणे में क्या होगा, जीरो होगा। अब 18 गुणे जीरो कितना होता है, जीरो आपका यहाँ उत्तर है, क्योंकि किसी भी संख्या के साथ अगर जीरो का गुणा करते हैं तो संख्या क्या होती है, शून्य हो जाती है, संख्या क्या होती है, भस्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ से आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो मैं आपको एक होमवर्क का सवाल देता हूँ, उसके बाद अपनी क्लास को एंड अप करूंगा। सवाल हमारा जो होमवर्क का होने वाला है वो आपके सामने आने वाला है। दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिए, सवाल नंबर 7, क्योंकि सुपर 7 में आप पढ़ रहे हैं, 7 नंबर सवाल हमारा होगा, ये होगा होमवर्क का। सवाल बोल रहा है कि 280 ब्रैकेट के अंदर डिवाइडेड बाई 14 प्लस का 5, उसके बाद यहाँ से ये ब्रैकेट लगाते हैं हम ऐसे क्लोज, ठीक है, लगाने के बाद यहाँ पे प्लस का 17 माइनस का 220 डिवाइड बाई 11 माइनस का 23 प्लस का 40 को सरल करें, ठीक है। आपसे उम्मीद करूंगा कि सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और क्लास को पूरी देखिए, ये हमारी आप सबसे निवेदन है। तो आशा करते हैं क्लास आपको अच्छी जरूर लगेगी। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।